वीर भगवान की जय। बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजुड़ंदो। आज हम सभी लोग उन्हें एक बार यहाँ पर उपस्थित हैं प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय करने हेतु। हमारे साथ मथुरा 84 मंदिर से ऋषभ कुमार जैन जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले सभी लोग मिलकर के प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधानी पूर्वक सुनेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए बता देते हैं। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। प्रद्युम्न कुमार मोक्षगामी जीव हैं। श्री कृष्ण नारायण के वे पुत्र हैं। नैमिनाथ भगवान के काल की घटना है। उनके भ्राता श्री कृष्ण हैं जो उनके चचेरे भाई हैं। वे भी द्वारका नगरी में ही रहते हैं। कोई भी महापुरुष जो उस भव से मोक्ष जाने वाला है तो आचार्य महाराज ग्रंथों के माध्यम से प्रथमा नियोग में उनके पूर्व भवों की घटना बताते हैं कि वह महान क्यों बने, उन्होंने ऐसे क्या कार्य उस भव में और पूर्व भवों में किए थे जिसके कारण से उन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश करके इस संसार से चिरकाल के लिए विदा ले ली। दोबारा से इस संसार में उनका अब भ्रमण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा। मोक्ष पद की सर्वोच्च पद की प्राप्ति करी। सिद्ध शिला पर सदा सदा के लिए अनंत काल के लिए विराजमान हो गए। तो जब वे जीव ये कार्य कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो उन चरित्रों की प्रेरणा से हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अनुसरण करें। इस भावना से यह प्रथमा नियोग के ग्रंथों की रचना आचार्यों ने की है। अरिहंत भगवान की वाणी से ये सारी कथाएं दिव्य ध्वनि के माध्यम से निकली हैं और पूर्वाचार्यों ने अपने ज्ञान के माध्यम से उसे लिपिबद्ध किया है। और वर्तमान समय में जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उसके माध्यम से कागज पर प्रिंट के माध्यम से पुस्तकों के माध्यम से ग्रंथों के माध्यम से ये ग्रंथ हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। आज की वर्तमान की भाषा में जो हम सरलता से समझ सकते हैं उनमें इनका अनुवाद किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रद्युम्न कुमार का चरित्र भी भले ही बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है फिर भी प्रथमा नियोग में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पांडुलिपियों में भी अभी जो आप पाड़म से और उड़ीसर से पांडुलिपियाँ लेकर यहाँ पर आए थे तो उनमें भी भैया जी ने हमें दिखाया कि पांडुलिपियों में भी ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र हस्तलिखित भी प्राप्त हुआ है। 2 हैं, एक नहीं, 2 अलग अलग स्थान से 2 प्रद्युम्न कुमार चरित्र प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह ग्रंथ भी पहले काफ़ी लिखा जाता था। तो उसका अनुवाद करके यहाँ पर ये छप करके भी सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा जो रचित है यहाँ पर हमारे समक्ष उपलब्ध है। तो ये जो प्रद्युम्न कुमार है ये भी एक महापुरुष ही है क्योंकि
जो भी उस भव से केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भले ही वे तीर्थंकर नहीं भी हुआ करते, वे भी कुछ न कुछ अपने जीवन से हमें प्रेरणा देते हैं। अंतिम भव में पहुंचने से पहले भी उन्होंने इतना पुण्य किया होता है, एक के बाद एक पिछले कई भवों तक वह पुण्य करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग भी उससे प्रेरणा लेकर प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे अग्निभूति और वायुभूति के भव में उस प्रद्युम्न कुमार ने शुरुआत कहाँ से करी? 12 व्रतों से करी। सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, 12 व्रतों को ग्रहण किया। भले ही उनके माता पिता मिथ्या दर्शन के प्रभाव से संसार में ही परिभ्रमण करने के लिए रह गए, वे दोनों जीव उन व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग में जा पहुंचे, इंद्र और उपेंद्र बन गए सौधर्म स्वर्ग में। उसके बाद वे जीव पुनः इस धरा पर मनुष्य पर्याय में आए। एक सेठ है समुद्रगुप्त, उसके पुत्र के रूप में मणिभद्र और गुणभद्र के रूप में उत्पन्न हो गए। अयोध्या नगरी का वह सेठ है, अरिंजय नाम का उस नगर का राजा है। उस नगर में फिर से एक मुनि महाराज का आगमन होता है, जिनका नाम है महेंद्र सूरी। वे भी मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारक हैं। जब राजा को यह समाचार प्राप्त होता है, तब वह राजा अपनी प्रजा और कुटुंबी जनों के साथ में उस उद्यान में, उपवन में पहुंचता है, जहां पर महेंद्र सूरी नामक मुनि महाराज विराजमान है। अब पिछले भी अध्यायों में इस ग्रंथ में बहुत सारे और भी 12 व्रतों की चर्चाएं की थी। सात्विकी मुनि महाराज ने भी प्रवचन दिए, भगवान महावीर ने भी राजा श्रेणिक को प्रवचन दिए, सीमंदर स्वामी ने भी चक्रवर्ती को प्रवचन दिए। तो कुछ कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो महेंद्र सूरी नामक मुनि महाराज हैं, अरिंजय नामक राजा है, वह सीधे प्रश्न करता है, उन मुनि महाराज के समक्ष नमस्कार करता है, प्रदक्षिणा देता है, अपने राजसी जो चिन्ह थे, आभूषण थे, उनको त्याग करके साधारण वस्त्रों में वह उनके सामने उपस्थित है, नमोस्तु करता है और प्रश्न करता है कि हे भगवान, हे मुनि महाराज, मुझे बंध तथा मोक्ष का स्वरूप बताइए। तो उस प्रश्न के माध्यम से आज यहाँ पर वह महेंद्र सूरी मुनि महाराज आपके लिए बता रहे हैं, और उन प्रवचनों के माध्यम से यहाँ पर सोमकीर्ति जी महाराज भी आपको कुछ न कुछ द्रव्यान योग की बातें यहाँ पर इस प्रथमान योग के अंदर आज बताने जा रहे हैं कि बंध क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, किस प्रकार से आत्मा में कर्मों का बंध हुआ करता है और कैसे ये आत्मा उस बंध से छूटती है। तो यह प्रवचन आज उन महेंद्र सूरी के यहाँ पर होने जा रहे हैं। प्रारंभ करने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि बंध शब्द का तात्पर्य क्या है। बंध माने बंधना। कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब बंध जाती है, उसे क्या कहते हैं? बंध गई, चिपक गई, जॉइंट हो गई, है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे सामने एक पेन रखा है, इसका ढक्कन है, यह इसमें जा करके चिपक गया। तो ये कैसे हुआ? अभी अभी आया सामने, देख के उदाहरण, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ग्रंथ से आया है। आपके मन मस्तिष्क में भी सबके अपने विचार होते हैं, कोई भी उदाहरण आ सकता है, जरूरी नहीं यही उदाहरण। बंधने का एक साधारण शब्दों में उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ बंध गई, अब चिपक गई। अब किसी भी कारण से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी संरचना थी, ऊंची नीची बनी हुई थी, तो वो चिपक गई। अब ये पेन को उल्टा किया तब भी चिपकी हुई है। तो जब तक किसी प्रकार से प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक वह चीज हट नहीं रही, अपने आप स्वतः नहीं हटी। ऐसे ही मान लीजिए एक छोटे से उदाहरण से, आत्मा है, आत्मा पर आकर के कोई चीज
चिपक गई। अब चिपक गई है तो अब दो तरीके से वह चीज हट सकती है। या तो इसकी समय सीमा आएगी, मान लीजिए ये पेन में जो भी प्लास्टिक है, जो भी वस्तु है, यह अपनी आयु पूरी करेगी, घिस जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब ये चीज अपने आप स्वतः हट जाएगी। मान लीजिए धूप में रखा रहा, सर्दी गर्मी बरसात में यह पेन पड़ा रहा, अपने आप से स्वतः उसकी परत ढीली पड़ जाएगी और वह हट जाएगी, टूट जाएगी। या दूसरा तरीका है, जैसे हमने यहां पर प्रयास से उसको हटाया तो वह अपनी समय सीमा से पहले हट गई। ठीक है भैया, बहुत साधारण उदाहरण है, समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, और कोई पहले का पढ़ा हुआ उदाहरण नहीं, अभी अभी स्वतः विचार में आया। तो ऐसे ही कर्मों का बंध है कि आत्मा में कर्म आकर के चिपक गया, कुछ ऐसा नियति बनी, संयोग बना कि वह आकर के चिपक गया। अब उसको हटाना है तो दो तरीके से हटेगा। कोई कर्म आया था जिसका फल क्या था, आपने किसी को क्रोध किया तो उसकी वजह से बाद में वह जीव आकर के क्रोध करेगा, बदला लेगा, या कोई अन्य जीव, कोई अन्य ऐसी संयोग बनेगा, नियति बनेगी कि आपको उसका फल प्राप्त होगा। आपने किसी फल का बीज मिट्टी में बोया तो कुछ समय बाद यदि ऐसी नियति बनेगी तो वो पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, यानी कि फल देगा भविष्य में। कोई ऐसा प्रयास आपने किया या अपने आप से कहीं से प्रकृति में वह बीज आ गया। अब या तो वह फल देगा या उससे पहले ही वह पौधा नष्ट हो जाएगा। कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया तो वह बड़ा होने से पहले ही चला गया। आपने गमले में कई बार पौधा लगाते हैं तो जरूरी नहीं है बड़ा हो पाए, आपने 4 दिन पानी नहीं दिया तो वह नष्ट हो गया। बंध का मतलब कर्मों का आना, कर्मों की दृष्टि से, उद्गल की दृष्टि से कोई वस्तु में कोई दूसरी वस्तु आकर के चिपक जाना। एक लकड़ी में दूसरी लकड़ी मिलाई, फेविकॉल से चिपकाई, कील से चिपकाई तो जुड़ गई। ऐसे ही आत्मा में कर्म आकर के जुड़ जाते हैं, एकम एक, इसको बोला एकम एक हो जाते हैं। पता नहीं चलते कि आत्मा और कर्म अलग हैं। वह कर्म चिपक गए। अब एक लकड़ी में दूसरी लकड़ी मिला दी, एक लकड़ी में, अब ये मेज एक पर्याय बन गई। अब इसमें बहुत सारी लकड़ियां मिली हुई हैं लेकिन पता नहीं चल रही है, पिलाई के ऊपर मायका एकम एक होकर के चिपक गई है। ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं, इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है उसके अंदर एक शरीर है, उसका नाम दिया कार्मण शरीर। क्या नाम दिया? कार्मण शरीर। वह कार्मण जो शरीर है वह कर्म ही है। वह कर्म इस आत्मा में एकम एक होकर मिक्स हो गए हैं अंदर। ऊपर के शरीर के अंदर जो सूक्ष्म अंदर वाला शरीर है उसको क्या बोला? कार्मण शरीर। वह एकम एक होकर के मिक्स हो गए हैं, जिनको अलग नहीं कर पा रहे। तो कैसे अलग हो रहा है वो? जैसे वह पेड़ की पर्याय में फल दिया, जब बड़ा हो गया तो वह फल स्वतः गिर गया अपनी आयु पूरी करके। तो क्या हुआ? उदय आया, कर्म का उदय आया। जैसे क्रोध किया, कषाय करी तो उसका भविष्य में उदय आएगा। कोई आपको कष्ट होगा तो वह उदय आकर के वह झड़ जाएगा, वह कर्म स्वतः नष्ट हो जाएगा। हाँ, कहते हैं ना, अब भैया बोल रहे हैं कर्म का उदय आया। अब एक फल लगा हुआ था,
अपने आप गिरने से पहले तोड़ लिया। मान लीजिए कोई खराब पेड़ था, जो जहरीला पेड़ भी होता है ना, कई बार बोलते हैं ना ये खरपतवार है, जहरीला पेड़ है, ये अन्य फसल को नुकसान पहुंचाएगा, इसके बड़े होने से पहले इसको हटा दो। ये काम का पेड़ पौधा नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो हटा देते हैं ना कि कल को बड़ा हो जाए। तो जो अच्छा फल था उसे तो आप क्या करेंगे, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल के रखोगे। आम आएगा, लीची आएगी, अमरूद आएगा, उसको तो बढ़ाओगे। कोई खराब पेड़ गलती से अपने आप लग गया है उसके आसपास, जो उस पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा, उसको क्या करोगे, समय रहते ही, जैसे ही दिखाई दिया बड़ा हो जाए उससे पहले ही वह घास फूस इत्यादि आप हटाने का प्रयास करेंगे। निराई बोलते हैं ना, निराई कर रहे हैं घास की, उसकी। तो अब क्या इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, आचार्य महाराज तो बहुत ही थोड़ी टिपिकल भाषा में समझाएंगे, हम सरल भाषा में वही बात बैकग्राउंड बनाने के लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम जो आचार्य महाराज उस राजा को बताएंगे वह भी हम पढ़ेंगे। तो हम क्या प्रयास करें, अब इसमें दो बातें आई, पाप और पुण्य, दो प्रकार से कर्मों का आश्रयबंध होता, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। पुण्य वाले जो आम का फल था, लीची का फल था, अमरूद का फल था, अच्छी अच्छी चीज थी, उसको संभाल के रखो। और गलती से कोई पाप हो गया है तो उसके लिए क्या करो, उसका फल आने से पहले क्या कर दो, उसको फटाफट से हटा दो। जैसा उस अग्निभूति और वायुभूति ने पाप किया, तलवार उठा ली, नी महाराज को मारने के लिए तत्पर हो गए, परंतु समय रहते क्या किया, जैसे ही उसका उदय आता, नरक में जाते, त्रियंच गति में पहुंच जाते, क्या करा, संभल गए, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसको क्या किया, तुरंत व्रतों को ग्रहण कर लिया, उस पाप के उदय आने से बच गए। बहुत साधारण उदाहरण है और आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि खराब चीज आपने कुछ कर दी थी, बोलते हैं ना प्रायश्चित लेना है, कुछ लोग प्रायश्चित में क्या करते हैं, अपना सर फोड़ते हैं, अपने आप को काट लेते हैं, स्वयं के प्रति हिंसा करते हैं, मारते हैं अपने को। वह कोई सच्चा प्रायश्चित नहीं है। सच्चा प्रायश्चित क्या है, सम्यक दर्शन के साथ व्रतों को ग्रहण करना। तो उस पाप कर्म का जो उदय आना था, उस उदय को पहले ही रोक दिया। तो यहां पर आचार्य महाराज दो प्रकार से निर्जरा शब्द का प्रयोग करते हैं, आगे आएगा, बैकग्राउंड बनाने के लिए बता रहे हैं। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, आता है ना, पढ़ाते हैं आप तो तत्वार्थ। सविपाक यानी कि जो फल अपने आप पक करके गिरा, फल देकर के जो कर्मों की निर्जरा हुई। ये पेन अपनी आयु पूरी होने के बाद में ढक्कन अलग हो गया, तो फल दे करके निर्जरा कर्मों की अलग हो जाना आत्मा से, उसे क्या बोला, सविपाक निर्जरा। आपने क्रोध किया, उसके फल में दूसरे ने आकर आपको सटाक थप्पड़ मार दिया, फल दे करके वह अब उसका गुस्सा शांत हो गया दूसरे आदमी का। आपने कोई बुरा कर्म किया, बदले में उसने बदला ले लिया, या किसी और ने आके उसके बिहाफ पे आपसे बदला ले लिया, उसे क्या कहा, सविपाक निर्जरा। तो मतलब आत्मा में जो कर्म आपका चिपका था, उस क्रोध के कारण, उस कषाय के कारण से उसने फल दे दिया, अब अलग हो गया। आपने क्रोध किया, तुरंत आपको लगा भैया ये आके मारेगा, आपने क्या करा, क्या करा भाई साहब, हाथ जोड़ करके माफी मांग ली। अगर उसको दया आ गई, उसने माफ कर दिया, तो अब वो आपके बदला
नहीं ले, आपने क्षमा मांग ली। तो उसे क्या बोला? अविपाक निर्जरा। बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं शास्त्र के कठिन शब्द। क्या बोला? मतलब बिना फल दिए आपने क्षमा मांग ली, भैया मुझे मारना मत, गलती हो गई। तो वह बिना फल दिए कर्म, जो आपकी कषाय थी, आपने जो गलत कार्य किया था, वह उसके फल से आप बच गए। इसको आप चोरी पे भी लगा सकते हो। आपने कुछ चोरी कर ली, लगा अब पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। जैसे ही मामला समझ में आया, मैंने ये गलती से चोरी करी थी, वापस कर रहा हूं, माफ कर दो। अब दंड मिलेगा क्या? राजा भी दंड नहीं देगा कि भाई सामान भी वापस कर दिया और उसने अपनी भूल मान ली कि भाई मैं किसी गलती से, मेरा मन बहक गया था, भटक गया था। क्या हुआ? अविपाक निर्जरा। ठीक है, तो ये छोटा सा बैकग्राउंड आपको बताया है कि बंध क्या होता है आत्मा में, किस प्रकार से होता है, और अंत में जाकर के उसकी निर्जरा की जाती है। और जब निर्जरा पूरी तरह से हो जाती है तो उसी का नाम मोक्ष कहा। जब आत्मा में वह एकम एक होकर के इतने सारे कर्म बंध गए थे, धीरे धीरे करके या तो फल दे करके वह कर्म अलग होंगे, या फिर प्रयास के माध्यम से आपने माफी मांग करके या व्रत ले करके वह फल देने से पहले ही वह कर्म आपने अपनी आत्मा से अलग कर लिए। तो जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस पल वह सारे कर्म आपकी आत्मा से अलग हो जाएंगे, उसको, उस पल को क्या नाम दिया? मोक्ष। निर्जरास मोक्षास्त्र। जैसे ही जिस क्षण वह आठों कर्म आपकी आत्मा से अलग हुए, जैसे ये ढक्कन इससे अलग हुए, तो ये जो आत्मा इसके नीचे रह गई, वो आत्मा क्या करेगी? वह एक समय में उछल करके जाएगी। और कहाँ जाएगी? सीधे सिद्धालय में जाएगी। क्यों जाएगी? अब उसको पकड़ने के लिए ढक्कन यहाँ पर नहीं था, यह कर्म उसको रोके हुए था, उससे वह मुक्त हो गई। तो आचार्यों ने उदाहरण दिया अरंडी के बीज की तरह से। जैसे अरंडी का बीज खोलने पे उड़ता है, उछलता है, ऐसे ही वह आत्मा उछल करके सीधे एक समय में डायरेक्ट एंट्री सिद्ध शिला पर जा करके अनंत काल के लिए विराजमान हो जाएगी ध्यान अवस्था में। तो उस क्षण को मोक्ष कहा। तो ये दो प्रश्न बस पूछे हैं उस राजा ने, बंध क्या होता है और मोक्ष क्या होता है। तो अब आपको क्या करना है? मोक्ष कब हो सकता है? सविपाक निर्जरा से होगा या अविपाक से होगा? बताइए। सविपाक मतलब अपने आप गिर गया, अविपाक मतलब किया जाता है। तो जो मोक्ष होगा, जिसके लिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है, वो अविपाक निर्जरा के लिए, कि फल देने से पहले पाप कर्म को खत्म करना है। नहीं तो जब उसका फल आएगा उस समय नए कर्मों का बंध और हो जाएगा। आपके जब दूसरे आदमी ने आपसे बदला लिया, आपने कुछ गलत काम किया, उसने आपको दंड दिया, उस समय फिर आपके मन में कुछ विचार आएंगे कि इसने मुझसे बदला लिया, अब मैं और बदला लूंगा, अब मुझे दूसरा। आपने एक मारा, उसने दो मारे, आप 4 लेकर के आओगे मारने के लिए, वो 8 लेकर के आएगा। तो ये जो सविपाक निर्जरा है कभी भी समाप्त नहीं होती, वह तो निरंतर हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, जिसके कारण से यह हमें मनुष्य पर्याय मिली है। पहले हमने कुछ कर्म किए, अब यहाँ पर ये पर्याय मिली, फिर हम कुछ कर्म करेंगे, फिर उससे कुछ पर्याय मिलेगी, फिर कुछ कर्म करेंगे, फिर मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर मिलेगी, और अनादिकाल से चली आ रही अनंत काल तक चलती ही रहेगी। यहाँ जो आचार्य महाराज प्रद्युम्न कुमार चरित्र से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसने क्या कहा? बंध का भी स्वरूप बताइए और मोक्ष का भी बताइए। खाली बंध से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि बंधता हुआ तो मैं पहले से न जाने कितनी बार ही आ रहा हूं।
तो आचार्य महाराज वहां पर महेंद्र सूरी जी बता रहे हैं कि बंध के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग। मिथ्या दर्शन के कारण इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको अनादिकाल से कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है। एक इंद्रिय पर्याय के अंदर भी हो रहा है, इन मच्छर मक्खी में भी हो रहा है, और हम सभी को भी हो रहा है, चाहे संगी जीव हो चाहे असंगी हो, मन सहित हो चाहे मन से रहित हो, चाहे सम्मूर्छन जीव हो या अन्य जीव हो, उन सब के ये सारे की सारे निमित्त से निरंतर आत्मा में कर्मों का बंध हो रहा है। एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए ये मेज आपको सामने दिखाई दे रही है या ये कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इस पे गलती से कुछ तेल लग जाए। क्या लग जाए? तेल लग गया किसी भी प्रकार का। थोड़ी देर के लिए वह, या ये लकड़ी है या ये कपड़ा है, तेल ऐसे ही घंटा 2 घंटा 1 दिन लगा रहता है। उस तेल पर जो आसपास वायुमंडल में कुछ धूल इत्यादि होगी, अगले दिन वह बहुत जल्दी चिपक जाएगी, बाकी स्थानों पर थोड़ी कम चिपकेगी, वहां पर आपको दिखने लगेगी। तो ऐसे ही यह आत्मा में कर्म आकर के चिपक जाते हैं। आचार्यों ने उसका गुण बताया, स्निग्ध गुण। स्निग्ध माने जैसे तेल में गुण होता है चिकनाई का, ऐसे ही इस आत्मा में उस चिकनाई वाला गुण है। उस गुण का कारण दिया राग और द्वेष। क्या कारण दिया? राग और द्वेष के कारण से, यानी कि जैसे वह तेल यहां पे लगा था उस पे वह धूल आकर के चिपक गई, स्निग्ध गुण। और दूसरा गुण दिया रुक्ष गुण। रुक्ष माने खुरदरा और स्निग्ध माने चिकना। राख थी, धूल थी, वह खुरदरी थी। ठीक है, बहुत सरल से उदाहरण से समझा रहे हैं। और तेल था स्निग्ध यानी चिकनाई वाला था, दोनों आकर के चिपक गए। फेविकॉल चिकना था, 2 लकड़ी खुरदुरी थी, सनमाइका लकड़ी से चिपक गई। तो क्या नाम दिया? स्निग्ध और रुक्ष गुण। ऐसे ही ये इसका पर्यायवाची दिया आचार्यों ने, राग। और राग क्या है? स्निग्ध गुण, चिपका लेता है। द्वेष क्या है? रुक्ष गुण। तो दोनों चीज आपस में चिपक जाती हैं। किसी से भी आपने जरा सा भी राग किया, मोह किया, जैसे उस प्रवर के जीव ने अपने उस घर गृहस्थी उस परिवार से किया, तो क्या हुआ? उस राग के कारण उसकी आत्मा में ऐसे कर्मों का बंध हुआ कि अपने पुत्र के यहां पुत्र उत्पन्न हो गया। जैसे यहां पे तेल ने स्निग्ध गुण रखा तो उसके योग्य जो पुद्गल वस्तु थी, जो राख या धूल के कण थे, उस तेल पर आकर के चिपक गए। तो ऐसे ये राग और द्वेष के कारण से, आत्मा में मोहनीय कर्म के कारण से, ये संसार की पुद्गल वर्गणाएं आकर के हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही आपने क्या किया? मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, अविरति और योग। जैसे ही ये 5 कार्य किए तो वह आत्मा में आकर के कर्म, इस संसार में आपको नहीं पता कितनी सारी पुद्गल वर्गणाएं, उस कार्मण पुद्गल वर्गणाएं यहां पर घूम रही हैं, जो आपके कार्मण शरीर के योग्य हैं, वह आपके आत्मा में आकर के चिपक गई। जैसे आप दाल रोटी सब्जी फल खाते हैं, मुंह से खाते हैं और वह अंदर जाते हैं, फिर वो फल देते हैं, कुछ एनर्जी के रूप में देते हैं, कुछ मल के रूप में निकल जाते हैं। तो ऐसे ही बिना मुंह से खाए भी आप एक भोजन प्राप्त करते हैं इस कर्म वर्गणाओं के रूप में, जो आपके जाने अनजाने में आपके मन वचन काय से
इस संसार में 3 लोक में ये जो कर्म वर्गणाएं व्याप्त हैं, वह इन 5 कारणों से आपकी आत्मा से आकर के चिपक जाती हैं। जैसे अनजाने में आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया तेल का। तेल ने कोई प्रयास नहीं किया कि वो धूल आकर के मेरे अंदर चिपक जाए, ऐसे ही लेकिन क्या है, उसके अंदर स्निग्ध गुण है। ऐसे ही जैसे ही आपने कुछ भी राग किया, किसी भी चीज की इच्छा करी कि मुझे ये वस्तु चाहिए, आपने मन से इच्छा करी, उसके बाद वचन से उस चीज के लिए बोला और काय से उस चीज के लिए लाने का प्रयास किया, तो वह आपको प्राप्त हो गई, है ना। कि भाई मुझे ये वस्तु भोजन के लिए चाहिए, आपकी माता ने लाकर वह आपके लिए उपस्थित कर दी, तो मन वचन काय, तो वो व्यवस्थी जैसे बाहर से आपको मिल रही है, ऐसे ही आपने इन 5 प्रकार से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग से जो भी आपने मन वचन काय से कृत्य किए, क्या होगा, वह आत्मा में आकर आपके वह कर्म वर्गणाएं जुड़ गई। जैसे आपको साधारण तौर पे भोजन इत्यादि का उदाहरण दिया, आपने गाड़ी की इच्छा करी, आपने पैसे कमाने की इच्छा करी, तो आपने क्या किया, नौकरी करी, व्यापार किया, आपको बाद में उसका फल मिला, आपने कार्य किया तो मिल गया। तो ऐसे ही आपने जो आत्मा से इच्छा करी वह आपको प्राप्त हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, इस 5 प्रकार से आपको आत्मा में कर्मों का बंध होता है। अब आज की कक्षा में ये बैकग्राउंड थोड़ा बना दिया, बंद का मतलब समझ में आ गया कि बंधती हैं चीजें आकर, अलग करनी है तो अलग करने के प्रयास अब बताए जाएंगे, मोक्ष तक कैसे पहुंचे। पहले बंधना सीखेंगे, फिर बंधने को हटाएंगे। अब खाली प्योर तेल चाहिए तो उसमें से हटाया जाएगा, हाँ, जो फालतू की चीजें हैं उसको हटा करके आप शुद्ध आत्मा निकालेंगे। जैसे उसके लिए उदाहरण कई बार स्वर्ण का देते हैं, स्वर्ण मिट्टी में भी मिल जाता है, पत्थर में भी मिल जाता है, उसमें से फालतू के पत्थर को हटाया जाता है तो अंदर से स्वर्ण निकलता है। ऐसे ही आत्मा से जो फालतू के, जो बंध के कारण से जो 8 कर्म आकर के चिपक गए हैं, उनको हटाना है। थोड़ा सा गंभीर विषय है कहानी के साथ में, इसीलिए इतना डिटेल में समझाने का सरल शब्दों में प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आम शब्दों में हमारे भी समझ में आए और आपके भी आए। दोनों का इसमें फायदा है, खाली आप ही का नहीं है, हमारा भी है, ठीक है ना, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से चीज वस्तु स्थिति बहुत जल्दी समझ में आती है। पहला क्या कारण बताया, मिथ्यात्व। अब आचार्य महाराज कहते हैं मिथ्यात्व 2 कारण से होता है। प्रथम निसर्गज अर्थात अग्रहित, और दूसरा अधिगमज अर्थात क्या होता है, ग्रहित। निसर्गज और अधिगमज, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। थोड़े से टेक्निकल शब्द हैं, बहुत सरल शब्दों में आज की कक्षा में समझाने का प्रयास करेंगे, बच्चों के भी समझ में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिथ्यात्व का मतलब क्या है कि जो सम्यक दर्शन के विपरीत है, जो ये आत्मा और शरीर का खेल नहीं जान रहा है, जो 7 तत्वों को नहीं जान रहा है, जो अरिहंत भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं कर रहा है, जो पुनर्जन्मों का और भविष्य के जन्मों में बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा है, ये जो शरीर मिला है उसको पहला और आखिरी शरीर मान करके लूटो खाओ मौज लो की प्रवृत्ति में जी रहा है, वह सम्यक दर्शन के विपरीत है। जो सच्चे देव शास्त्र को न जानता है न मानता है, तो क्या है, मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन। किस कारण से होता है, 2 कारण से होता है, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित माने किसी ने बताया, उसके द्वारा ग्रहण किया। ग्रहित मिथ्यात्व के एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, कुविनय मिथ्यात्व तथा अज्ञान मिथ्यात्व, ये 5 कारण बताए हैं। क्या कहा, ग्रहित का मतलब किसी ने बताया तो उसकी बात को
मान लिया कि यार सच कह रहा है। जो अन्य मती हैं, अन्य विद्वान है, कोई भी आया, चार बातें बढ़िया सी बताई, यार बड़ी बढ़िया, जैसे पान की दुकान पे चौपाल लगती है आजकल, वो पान की दुकान व्हाट्सएप पे लगती है। हर व्यक्ति चला आता है, अपनी चार लाइनें लिखता है, विचार देता है, दूसरा आम व्यक्ति उसके विचारों को, अरे बड़ा विद्वान है, सत्य कह रहा है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के जितने भी सैकड़ों प्रकार हैं, उन पे वह विचारों का लेन देन, आदान प्रदान वर्तमान समय में आज की पर्याय की अपेक्षा से किया जा रहा है। अनादिकाल से हमेशा कुछ और चीजें होती रही हैं, कभी अखबार था, कभी उससे पहले टेलीफोन भी बीच में आया, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से वह कथाएं, विचारों का लेन देन किया जाता है, अन्य अन्य मत बनाए जाते हैं। तो उससे किसी के बताए से अगर किसी ने वह मिथ्यात्व ग्रहण कर लिया तो ग्रहित मिथ्यात्व। स्वयं से ही वह आत्मा के स्वरूप को नहीं जान रहा है, अपने पूर्व कर्मों के कारण अनादिकाल से भटक रहा है, तो उसे क्या बोला? अग्रहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत माने निसर्गज, और उसका मतलब अधिगमज, ये भी एक इसके पर्यायवाची है। अब ग्रहित मिथ्यात्व को और थोड़ा डिटेल में बताया आचार्य महाराज ने कि ग्रहित मिथ्यात्व के क्या भेद हैं? एकांत मिथ्यात्व यानी कि एक मत होना, अनेकांत के विपरीत। विपरीत मिथ्यात्व यानी कि जो अरिहंत भगवान ने बात बताई है उसके अपोजिट बातें मान लेना, कि यही जो शरीर मिला है यही आत्मा है, आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु नहीं है, बिल्कुल अपोजिट मान लेना, जो भी अरिहंत भगवान की वाणी है। हाँ, शरीर के साथ आत्मा खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी जन्म मरण नहीं लेगी। जो मनुष्य बना है हमेशा मनुष्य बनेगा, जो पशु बना है हमेशा पशु बनेगा, चाहे उसको खाओ मारो कोई दिक्कत नहीं। ये विपरीत हो गया। एकांत, एक मत को मान लेना। जो सप्तभंगी भगवान महावीर ने अनेकांत का और स्यादवाद का स्वरूप बताया है, उसके विपरीत एकांत, एक मत मान लेना कि मैं इनका मित्र हूं बस। अब मैं इनका भाई भी हो सकता हूं, इनका पति भी हो सकता हूं, इनका गुरु भी हो सकता हूं। इस प्रकार से सप्तभंगी जो पर्याय बताई है किसी भी वस्तु के निक्षेपण की, स्यादवाद और अनेकांत, उसके विपरीत क्या मान लेना? बस एकांत मत। ये भी क्या है? मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व, संशय माने डाउट कर लेना, ये जो बता रहे हैं, ये जो ग्रंथ हम पढ़ा रहे हैं, सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डाउट की स्थिति, दूसरे की अच्छी बात मान ली, वहां से भी ले ली, यहां की भी कुछ बात ले ली, बीच वाला को विनय मिथ्यात्व, विनय नहीं करना। अज्ञान मिथ्यात्व, ज्ञान के विपरीत, जो सम्यक ज्ञान के विपरीत मिथ्या ज्ञान। तो यह 5 भेद बताए हैं किसके? मिथ्यात्व के। इस मिथ्यात्व कर्म योग से 8 प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, जो बार बार बताते हैं ना, 8 कर्म 8 कर्म 8 कर्म। तो इनसे क्या होंगे? जो आत्मा में जो कर्म आकर के चिपक रहे हैं, जैसे कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु आकर के मिल रही है। आत्मा क्या है? जीव है। जीव माने आत्मा, पर्यायवाची। जो विनय मिथ्यात्व बताया गया है, हाँ, व्यक्ति विशेष से या सभी से, सिर्फ देवशास्त्र से? अभी तो यहाँ पर मिथ्यात्व की परिभाषा ये बता रहे हैं कि 5 भेद हैं, और अभी आत्मा में कर्मों का बंध किस प्रकार से होगा। जो सम्यक दर्शन के विपरीत चीजें हैं वह साधारण रूप में मिथ्या दर्शन है, और उन कारणों से आपके आत्मा में कर्मों का बंध होता है। उससे पाप लगेगा, तो उससे मिथ्यात्व के अंदर आएगा। तो अब यहां पर क्या बता रहे हैं
कि जो 8 प्रकार के कर्मों की बार बार बात करते हैं, तो वह इस मिथ्यात्व कर्म के योग से आपकी आत्मा में आकर चिपक जाते हैं। एक शब्द बोला था राग द्वेष, वो भी हमेशा ध्यान रखना है। और ये 5 शब्द याद रखने हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इन 5 शब्दों को एक एक करके समझा रहे। पहला किसको उठाया? मिथ्यात्व। उसके बाद उठाएंगे अविरति। ठीक है, एक एक करके उठाएंगे, सब पूरा डिटेल में। 1 कक्षा 2 कक्षा लगेंगी, बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। प्रथमान योग के अंदर टेक्निकल बातें धीरे धीरे आएंगी, तो समझना चाहिए, उसको स्किप नहीं कर देना चाहिए। कई लोग स्किप भी कर देते हैं कि जल्दी जल्दी से स्टोरी में रुचि है, अब क्या हुआ स्टोरी में, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो वो स्टोरी भी आज नहीं तो कल की कक्षा में वापस आ जाएगी। परंतु ये बात इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर वो प्रजा बैठी हुई है, जहाँ पर राजा का भले ही प्रश्न है, परंतु वो 2 बालक जो स्वर्ग से आकर के समुद्रगुप्त के बच्चे हैं, वो भी वहां पर बैठे होंगे, तो कुछ सुनेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए उनको भी प्रवचन दिया जा रहा है, राजा को भी दिया जा रहा है, और हम सबको भी प्रवचन दिया जा रहा है। इस मिथ्यात्व कर्म के योग से 8 कर्म उत्पन्न होते हैं, इसीलिए भगवान ने इनको बंध का कारण बताया है। अब इस लकड़ी में पिलाई चिपकी, तो किस कारण से चिपकी? ऐसी क्या वस्तु इन दोनों के बीच में लगी जिससे वह चिपक गई? हाथी छाप फेविकॉल, और साथ में कुछ कील भी लगी। तो बंध का कारण क्या है? वह फेविकॉल। तो बंध का आत्मा में कर्म आए, बीच में क्या है? मिथ्यात्व। समझ में आ गई बात है ना? या बाकी के 4 और अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये क्या है? फेविकॉल। उस फेविकॉल का दूसरा रूप बताया, राग और द्वेष के कारण से ये 5 चीजें आ रही हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया। भैया ने बोला हाथी छाप फेविकॉल, हमें नहीं मालूम था हाथी छाप होता है, इतना सुना है। कोई भी चीज हो सकती है, कील भी हो सकती है। एक उदाहरण, पुद्गल से पुद्गल चिपका। परंतु यहां पर कमाल की बात क्या है, जो बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कि आत्मा पुद्गल नहीं है। आत्मा पुद्गल नहीं है, वह जीव है। और ये सारी चीजें पुद्गल हैं, जो आकर के कर्म चिपक गए वे भी पुद्गल हैं, और कर्म के जो प्रभाव आए, जो उदय आए, वे भी पुद्गल हैं। हाँ, आत्मा पुद्गल नहीं है, वस्तु नहीं है, परंतु ऐसी चीज चाहिए, वहां पर फेविकॉल से काम नहीं चलेगा। आत्मा से कुछ पुद्गल आकर चिपक जा रहा है। कमाल की बात यह है, सारा पुद्गल क्यों नहीं चिपक रहा? संसार में लकड़ी भी है, मेरी आत्मा से क्यों नहीं चिपक रही? वो कर्म ही आकर के क्यों चिपके? क्योंकि उसका कारण बहुत ही डिटेल में बताया कि ये मिथ्यात्व है। उस कारण से 8 कर्म आकर के उस आत्मा से चिपक रहे हैं। इसलिए भगवान जिनेंद्र ने इसे बंध का कारण बताया। जीव में पुद्गल चिपक रहा है। कार्मण शरीर जो है वह पुद्गल है। ये औदारिक शरीर तो आप जला ही दोगे मरने के बाद, तो साधारण तौर पे दिख रहा है कि 6 घंटे में तो बदबू देने लग जाएगा, मक्खी मच्छर कीड़े लग जाएंगे। अगर उससे ज्यादा उस मरने के बाद मृत शरीर को रोकना है तो आजकल क्या आ गए, वो रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको रखना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज में, तब जाकर के वह मृत शरीर रोक पाते हैं। कितने टाइम रोक लोगे उसमें भी? तो क्या कहा, आत्मा तो तुरंत निकल जाएगी, कार्मण शरीर चला जाएगा, फिर कोई अन्य शरीर ले ले। जिनेंद्र भगवान ने इसको बंध का कारण बताया। जैसे लकड़ी में मायका चिपकी फेविकॉल बंध का कारण था, ऐसे ही वह मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व के कारण से आपने सम्यक दर्शन के विपरीत जो श्रद्धान कर लिया था, वह कारण बन गया आत्मा में कर्मों के आने का। हे राजन, मिथ्यात्व के फल स्वरूप ही इस समय
363 प्रकार के मत फैले। कितने मत फैले हैं? 363 सारे आ गए उसमें। अब चाहे जितने विद्वानों ने मत बना लिए, पहले ही बताया है कि किसी बड़े आचार्य का शिष्य बन जाता है, वह भी अपना कुछ मत बना देता है, अपने बड़े भगवान की फोटो, आचार्य की फोटो छोटी कर देता है, अपनी बड़ी बना देता है, उसका शिष्य आता है। इसी काल में हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है ना, 40 के अंदर है, और हमने जब से ये होश संभाला है 15-20 साल के बाद से ही, तो 15-20 साल में ही हमने देख लिया कम से कम 20-25 नए मत, नए भगवान आ गए अपने भारत देश के अंदर, है ना। तो अनादिकाल से न जाने अब उन्हीं के शिष्य आके वो भी भगवान बन जाते हैं, है ना। अपना मत, अपने विद्वता सिद्ध करते हैं, अपना एक मत प्रूव हो जाता है। तो किसी से कोई भी द्वेष नहीं है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, वह विद्वान है। अपने मत को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उनके पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, जिससे वह आम जनता को जैसा वह बोलते हैं वैसा मनवा लेते हैं। तो यह मत ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, भले ही कितने भी युद्ध हो रहे हैं उन मतों के लिए, लड़ाइयाँ होती हों, बैन लगा दिए जाते हों, फतवे जारी कर दिए जाते हों, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वे अनादिकाल से चलने वाले मत नहीं है। 363 मत उस समय भी थे। षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग न करना। अभी क्या बोल दिया शॉर्टकट में? मिथ्यात्व के बारे में समझा दिया। अब दूसरा बंद का कारण क्या था? 5 याद हो जाने चाहिए। मिथ्यात्व, बोलो, अविरति, बस रुक जाओ। अब दूसरा क्या आएगा? अविरति। किसी भी कारण से व्रतों को ग्रहण नहीं करना, उससे भी जाने अनजाने में क्या होगा? कर्मों का बंध होने लगेगा। आपने अपने भोजन में नियमितता नहीं बनाई, कुछ भी आप अभक्ष पदार्थ खा रहे हैं, मधु मांस मदिरा का भी त्याग नहीं है, रात्रि भोजन भी कर रहे हैं, परिग्रह में भी सीमा नहीं बनाई, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह में भी ना एक देश व्रत लिया, ना सर्वदेश यानी महाव्रत, किसी भी प्रकार का आपने व्रत नहीं लिया, तो उससे भी क्या होगा? व्रत ना लेने से भी आपको आत्मा में कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है, कृत कारित अनुमोदना से। तो क्या कहा? षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, पंचेंद्रिय को वश में करना। ये 12 प्रकार की अविरति है, जो 12 प्रकार के व्रत वहां सात्विकी मुनि महाराज ने उन अग्निभूति और वायुभूति को समझाए थे। ध्यान है ना, 2 कक्षा पहले आए थे। उन्होंने सुनते ही व्रत ले लिया और संलेखना के लेकर स्वर्ग में चले गए। उसके व्रत लेते ही प्रभाव पड़ गया। व्रत उनके माता पिता ने लेने के बाद छोड़ दिए, वापस संसार में यही नीचे की पर्यायों में रह गए। तो व्रत न लेने से भी आत्मा में कर्मों का बंध होएगा। कब तीसरा क्या है? इसके बाद प्रमाद है, फिर कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? 4 कषाय। इंद्रियां, निद्रा तथा योग, इस प्रकार से आगे बहुत सारी 15 प्रकार के प्रमाद हैं। तत्वार सूत्र में भी, सूत्र में पूरी बातें बताई हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ क्या है? कषाय। बार बार बोलते ना, इनसे भी राग द्वेष हो जाता है। क्रोध जरा सा किसी को किया तो उसने क्रोध लिया, तब उसकी प्रॉब्लम, उसने नहीं लिया तो उसकी प्रॉब्लम। आपने जैसे ही गुस्सा किया, चिल्लाए, है ना, उसी क्षण आत्मा में न जाने कहां से वह कर्म आ करके उस हाथी छाप फेविकॉल की तरह चिपक गए। उसी क्षण भैया जी ने आपका गुस्सा, आपका क्रोध लिया
तो ये बदला लेंगे। इन्होंने नहीं लिया, मुस्कुराते रहे, तो इनकी आत्मा पे आकर नहीं चिपके। एक ही समय दोनों के चिपकेंगे। कैसे? इन्होंने किया, इन्होंने ले लिया, तो इनके भी चिपके, ये मैं बदला लूंगा, और इनके भी चिपके, डबल एंट्री हो गई। इन्होंने किया, इन्होंने नहीं लिया, इनके चिपके, इनके नहीं चिपके, इनके जाकर के कर्म टकराया और जाकर के वापस आ गया। जैसे फिल्मों में आपने शस्त्र देखे होंगे कि वो शस्त्र फेंका और वो रिवर्स वापस आ गया, उसने नहीं लिया तो वापस आ गया। इन्हीं को डबल इफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसने जो नहीं लिया उसको क्या बोला? समता भाव। इन्होंने क्या कहा? मेरे कर्मों का उदय था, ये गुस्सा करके चला गया। छोटी सी लाइन, मेरे कर्मों का उदय था, मुझे ये रोग हो गया, अब चला गया। चींटी ने काटा, मच्छर ने काटा, मेरे कर्मों का उदय था, मच्छर ने मुझे काटा, बिच्छू ने काटा, चला गया। अब उसके लिए उस मच्छर बिच्छू को मारूं, पकड़ के ढूंढूं, या उस सांप को मारूं, या उस जानवर को, या उस मनुष्य को, कोई भी उदाहरण, 1000 उदाहरण आप ले सकते हैं। किसी ने भी आपके खिलाफ कुछ भी किया और आपने तुरंत डंडा लेकर के वो मॉस्किटो रिपेलेंट लगा करके मच्छर के पीछे पड़ गए, कुछ नहीं मिला तो उस सांप के पीछे पड़ गए मारने के लिए, उस पशु के पीछे पड़ गए, उस पक्षी के पीछे पड़ गए, उस किसी के भी यदि पीछे पड़ गए तो फिर वो चैन चलेगी और उसे माफ कर दिया वहीं की वहीं कि मैंने इसका कुछ बिगाड़ा होगा इस बेचारे का, तो ये आकर के मेरा नुकसान कर गया, कोई बात नहीं। समता भाव के साथ सहन कर लिया तो नहीं लेगा। तो यहां क्या कहा? 4 कषाय, क्रोध, गुस्सा करना, मान, घमंड करना, किसी भी प्रकार का अपने पद का, पैसे का, रूप का, कुल का, किसी भी प्रकार का घमंड करना, उससे क्या होगा? निरंतर आत्मा में कर्म आते रहेंगे। मायाचारी करी, लोभ किया, उससे भी आपको कर्म आएंगे। मायाचारी, छल कपट, लोभ माने लालच, इंद्रियां, निद्रा तथा योग, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण से यहां से यहां वस्तु रख सकते हैं लेकिन पड़ी छोड़ दी, कीड़े लग गए, जीव उत्पन्न हो गए, खाना बनाया, बर्तन उसी समय धो सकते थे, अरे यार कल धोएंगे, शाम तक, रात में क्या हुआ? खूब सारे कीड़े लग गए, फिर सुबह उन सारे कीड़ों की हिंसा कर डाली। इसीलिए यहाँ पर बर्तन हम कहते हैं भैया पहले टिफिन को धो लो, क्योंकि ये आपको दोष लगते हैं। अब वो अगले दिन धोएगा, जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। किसे लगेगा दोष? उस बेचारे का तो काम है धोना। दोष किसे लगा? जिसने प्रमाद कर दिया। थोड़ा बहुत पंखा चल रहा है, अरे कौन बटन बंद करे, फालतू में बिना किसी प्रयोजन के अनर्थ दंड हो रहा है, तो किसको हिंसा का दोष लगेगा? जितना जरूरत है उतना आप शरीर के लिए, वस्तु स्थिति है, मजबूरी है, उतना उपयोग करो, उतनी हिंसा करो। गृहस्थ जीवन में आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, ताई थोड़ी बहुत कर लो, है ना, और संकल्पी हिंसा नहीं करनी। तो इस प्रकार से क्या बताया? प्रमाद, निद्रा में भी आप बहुत सो रहे हो, सोए जा रहे हो, तो ये भी प्रमाद के कारण है। इससे भी आपके कर्मों का बंध हो रहा है। निद्रा में भी कितने सारे प्रकार बताए, अचला अचला, स्थान वृद्धि, दिन में सोना, दर्शनावर्णी कर्म का, वो सब 8 कर्मों में आएगा, बताएंगे अभी। तो इन सब से भी क्या होगा? 5 इंद्रियों के विषय में लगे रहना, बहुत ज्यादा स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन इंद्रियों में लगे रहना। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, देश कथा, ये 4 क्या हैं? विकथाएं हैं। स्त्रियों की कथाएं जो बार बार हम वीडियोस पे भी देखते हैं, आनंद आ रहा है। किस स्त्री ने क्या कहा, कैसे कहा, स्त्री कथा का मतलब गप्पबाजी। फालतू की विकथाओं में पूरा पूरा दिन लगा देना, फिल्में देखने में, वीडियो देखने में,
कोरी गप जिनसे आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होना। आप वीडियो देख रहे हैं, फिल्मी कथाएं देख रहे हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, चाहे टीवी पे देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं या कहानियों में पढ़ रहे हैं, आपके मन विचार उसमें डूब रहे हैं। जैसे यहां पर आपके विचार 1 घंटे से सुनने में डूब रहे हैं, ऐसे ही यहां पर फिल्मी स्टोरी चलेगी तो उसमें आपके विचार डूबेंगे। तो जितने देर आप वो हिंसा आदि पाप, वो स्त्री कथाएं, रमण करने की कथाएं वह आप देखेंगे तो आपके विचार चलेंगे। तो निरंतर आपकी आत्मा में कर्मों का बंध उन विकथाओं के कारण से हो रहा है। इसके विपरीत ये जो प्रथमा नियोग की कथाएं हैं, चारों अनुयोग की जो बातें हैं, उनसे क्या होगा, जाने अनजाने में आपके 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट के अंदर आपकी आत्मा से अविपाक कर्म निकल रहे हैं, अविपाक निर्जरा, और ये आपको पता भी नहीं चल रहा है। स्वाध्याय परम तप, तपसा निर्जरा च। स्वाध्याय परम तप है, सबसे बड़ा तप है, और तप से कर्मों की निर्जरा होती है। कौन सी निर्जरा होती है? अविपाक निर्जरा होती है। बिना फल दिए जो आपने कोई पाप किए होंगे, वह बिना थप्पड़ आपको खाए, बिना उदय में आए, आपके कर्मों की, पूर्व भवों की भी और इस भव की निरंतर निर्जरा हो रही है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितना ज्यादा स्वाध्याय में मन लगाओगे उतना जल्दी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे। कोई इसमें दो टूक बात नहीं है, हम अपने मन से नहीं बता रहे, सूत्र का रेफरेंस दे रहे हैं आचार्य उमा स्वामी के। स्वाध्याय परम तप है और तप से कर्मों की निर्जरा होती है, और निर्जरा मोक्ष तत्वम, उस निर्जरा जब सा खत्म हो जाती है तो मोक्ष हो जाता है, सीधे अरिहंत बन जाती है। क्या कहा? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा। भोजन की भी कथाएं चलती है ना, क्या बना, 56 भोग, क्या बनाना है, फालतू की कथाएं हैं। देश कथा, देश में क्या चल रहा है, पूरा 4 प्रकार के अखबार मंगा रहे हो, पूरे विश्व में जितने द्वीप, जितने शहर, उनमें कौन किस देश में क्या चल रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसमें भी आपका प्रयोजन फालतू में लग रहा है। अरे कथाएं सुननी है तो इन देशों की सुनो ना, जहां से वो व्यक्ति मोक्ष गया, केवली बना, जहां फालतू में वह कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितना धनी बन रहा है, कौन किसका क्या कर रहा है, सब यही है। उन जीवों की कथा सुनने का कोई भी फायदा नहीं है। जो रागी जीव हैं, जो द्वेषी जीव हैं, कथाएं सुननी है तो 63 सलाहका पुरुषों की सुनो, अरिहंतों की, केवलियों की कथाएं सुनो। उससे क्या होगा? आत्मा से कर्मों की निर्जरा होगी। उनकी कथाएं सुनने से क्या होगा? आत्मा में कर्मों का बंद होगा। इसलिए यहां पर उसको विकथाओं में लिया। फिर क्या कहा? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा संजुलन के भेद से जो क्रोध, मान, माया, लोभ थे। क्रोध के अंदर भी 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा संजुलन। अनंतानुबंधी क्रोध के अंदर फिर 4 प्रकार, ध्यान दीजिएगा। इतना भयंकर क्रोध कर देना कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। इसको क्या बोला? अनंतानुबंधी, खतरनाक वाला। इस जन्म के साथ भी और इस जन्म के बाद भी 72, 70 कोड़ी, बहुत लंबे समय तक। अभी अगर मर गया तो अगले भव में भी नहीं छोड़ूंगा, उसके अगले भव में भी नहीं छोड़ूंगा, उसके अगले भव में। अनंत भव का अनुबंध कर लिया, कमट का जी हो गया, है ना। भयंकर वाली श्रेणी दे दी भाई। क्रोध अनंत संसार का अनुबंध कर लिया, जहां वो जाएगा वहां जाकर के मैं मारूंगा। अब तू यहाँ हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चला गया, अमेरिका चला गया, वहां पीछे पीछे आऊंगा, वहां आऊंगा, वहां मर गया, अगले भव में आऊंगा। सांप बन गया तो मैं मोर बन के मारूंगा, दूसरी पर्याय में नेवला बन के मारूंगा। तो ये सच्चाई है। तो इसलिए बहुत ज्यादा किसी के प्रति क्रोध मत करना। अप्रत्याख्यान, थोड़ा उससे कम कर लेना, श्रेणी है। प्रत्याख्यान और थोड़ा कम, संजुलन थोड़े समय के लिए। भैया हुआ क्रोध और शांत हो गए तो उसका फल
कम मिलेगा। ये 4 प्रकार से टेक्निकल है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन प्रकार की कषाय है। तो हमें जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति क्रोध आता है, आया समझाने के लिए, डराने के लिए, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गया। तो हमें क्रोध अगर आया भी है गृहस्थ जीवन में तो कैसे करना है? ऐसे पुत्रवत। जैसे शिक्षक का अपने जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, अनुशासन में लाने के लिए क्रोध आता है। अगर नहीं करेंगे तो सब उद्दंड हो जाएंगे, परंतु बाद में उनको समझा देना, अनुबंध मत कर लेना, नहीं तो उस स्टूडेंट के पीछे पड़ जाओगे। वो स्टूडेंट आपके पीछे बदला लेगा, बाद में आपकी स्कूटर की टायर में से हवा निकाल देगा, परेशान करेगा घर जा रहे होगे तो ऐसा भी क्रोध मत करना, अनुशासन के लिए करना। तो ये 4 प्रकार की श्रेणी क्रोध में भी बताई, मान घमंड में भी बताई, मायाचारी में भी बताई, बहुत ज्यादा मायाचारी, और लोभ में भी बताई। तो ये 4 प्रकार की श्रेणी है। इस प्रकार से 16 भेद हुए। फिर और कषाय कितनी हो सकती है? 9 कषाय शब्द आता है। उन 9 कषाय से भी जाने अनजाने में जो ये 4 कषायें बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनसे छोटी जो थोड़ी सी कषाय हैं उनको क्या बोला? 9 कषाय या 9 कषाय। तो वे भी हम जाने अनजाने में बहुत करते हैं, उससे भी निरंतर हमारी आत्मा में कर्मों का बंध होता है। समझिएगा उन 9 कषाय के नाम। हास्य, हर समय अप्रैल फूल बनाते रहना, मजाक बनाते रहना। आजकल वीडियो के माध्यम से कभी कभी कोई दिखा देता है, प्रैंक एक नया शब्द का आविष्कार किया है। वह क्या है? बहुत बड़ा अपराध है। आप अपनी मस्ती के लिए, कुछ रुपए पैसे के लिए दूसरे को मूर्ख बना रहे हो। हास्य कषाय, आत्मा में कर्मों का बंध हो रहा है। बेमतलब में किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, तो ये भी कषाय है। आत्मा में फालतू में कर्मों का बंध कर रहे हो, क्या प्रयोजन है? रति, किसी से बहुत ज्यादा रति करना, अपनी पत्नी से, पुत्र से। रति माने बहुत ज्यादा मोह। अरति, द्वेष, कि मुझे ये चीज, ये व्यक्ति पसंद नहीं है, इसकी शक्ल दिख ना जाए। इससे भी कर्मों का बंध हो रहा है और रति से भी हो रहा है। जैसे ही अनिष्ट संयोजक, कोई जो मेरी इच्छित वस्तु नहीं है वह सामने आ गई, कोई स्मेल भी आ गई बदबू वाली, अरे कहाँ आ गए, कहाँ ले आए, तो ये भी अरति हो गई। सेंट आ गई तो बड़ी अच्छी लग रही है, परफ्यूम आ गई, तो अरति से भी कर्मों का बंध हो रहा है। उसी समय जैसे ही आपने प्रति क्षण कुछ भी सोचा कि यह वस्तु मुझे नहीं मिले, तो अब कर्मों का बंध हो गया। यह वस्तु मुझे मिले, इससे मेरी शादी हो जाए, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरा ये हो जाए, ये मेरा पुत्र बन जाए, कुछ भी हो, यह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। रति हो गई इच्छित और अरति हो गई अनिच्छित। तो इससे भी क्या होगा? ये 9 कषाय के अंदर आ गई। इसके अलावा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये भी लिंग वगैरह जो सब है, ये सब क्या है? 9 कषाय। हास्य, रति, अरति इत्यादि, ये सभी क्या हो गए? सब मिला के 9 कषाय हो गए। ऐसी 25 कषाएं, 16 वो और 9, तो ये 25 कषाएं। इन कारण से भी क्या होगा? आत्मा में कर्मों का बंध होगा। अब योग के अंदर बात करेंगे। योग में आपकी कक्षा का वैसे समय हो रहा है, बस 5 मिनट में योग खत्म करके और मोक्ष तक जल्दी से पहुंचते हैं, और फिर इसको और डिटेल में, क्योंकि आज बैकग्राउंड बता दिया है, डिटेल में कल की कक्षा में और लेंगे। 4 मनोयोग, 4 वाग योग और 5 काय योग। मुख्य रूप से योग 3 प्रकार के, मन, वचन और काय। मन से हमने कुछ भी सोचा तो तुरंत आत्मा में कर्मों का बंध हो गया। मन से हमने सोचा कि हमें बकरा मारना है, बकरे को मारने का पाप लग गया।
मन से हमें सोचा कि मुझे इस पे क्रोध करना है, इसे पीटना है। मन से हमने सोचा कि मुझे ये वस्तु चुरानी है। मन से हमने सोचा कि हमें मायाचारी करनी है, इसे धोखा देना है। तुरंत 1/3 वाला लग गया। उसके बाद वचन भी बोल दिया कि अब मैं ये कार्य करने के लिए तुम्हें नियुक्त कर रहा हूं, और पाप लग गया। योग से वह पाप कार्य करने के लिए चल दिया। योग माने शरीर से, या किसी को ऑर्डर दे दिया कि भैया जी जाकर के उसको निपटा दो, सुपारी दे दी मर्डर करने के लिए। या मुझे बकरा मार करके खाना था, मैंने इनको 100 रुपए दे दिए कि जाओ 100 रुपए का मटन ले आओ। तो तीनों लग गए। मन से मैंने खाना चाहा, वचन से मैंने इनको बोला, और काय से किसी और ने मेरे बिहाफ पे मार के दे दिया। हिंसा है जानवर को खाना। तीनों पाप लग गए। ऐसा नहीं है। अब इसमें क्यों ये उदाहरण हमने आगे दिया, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो तो रेस्टोरेंट पे KFC पे पहले ही मरा हुआ था। हमने थोड़ी ना मारा, हमने तो बस बर्गर खाया, पिज्जा खाया, उसमें तो वो चिकन पहले से था, हमें क्यों दोष लगेगा। भैया आपने पैसे दिए, उसकी वजह से उसने मारा। अब जिसने मारा उसको भी लगेगा, डबल है, उसे अपना लगेगा मारने का, बेचने का, आपको अपना लगेगा। एक ही पशु के मरने में दोनों को दोष लग रहा है। जो रेस्टोरेंट चला रहा है उसे भी लग रहा है। हमें तीनों प्रकार से लगा, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। मांस खाने में मारने का भी दोष लगा, भले ही हमने नहीं मारा। कृत्य कारित अनुमोदना मन वचन काय। तो अब समझ में आ गया। मन का भी ऐसे ही सारे कृत्य समझ लेना। अब इसको अच्छे से समझ लो। अरे मन में, कल भैया जी बोल रहे थे शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, मन में जो यहाँ पे स्वाध्याय सुना, 1 घंटे मन में अपने खाना बनाते हुए, सड़क पे चलते हुए उन बातों को सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, पुण्य लग गया। यही चीज अच्छे में भी लग सकती है। अच्छे कर्मों का बंध भी हो सकता है और बुरे कर्मों का भी हो सकता है। तो 4 प्रकार से मन के योग लग सकते हैं, 4 प्रकार से वचन के योग लग सकते हैं, और 5 प्रकार से काय के योग लग सकते हैं। हाँ, 1 आहारक काय योग तथा 1 आहारक मिश्र योग लग सकता है। 4 और 4 8 और 5 12 13 14 और इस प्रकार से यहां पर बताए 15 योग लग सकते हैं। इसकी डिटेल में और भी आगे बताएंगे। ये सब बाह्य के कारण होने से बंध के स्वरूप हैं। जीव को कर्म बंधन से मुक्त कराने वाले। अब थोड़ा सा जल्दी से पूरा करते हैं आज की कक्षा को, कि अब आचार्य महाराज थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं उस राजा अरिंजय को। कौन से महाराज? महेंद्र सूरी। और कहते हैं भैया ये शॉर्टकट में अभी बंध की बात बताई, और इससे समाप्त अगर करना है तो बेटा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही एकमात्र कारण है जो बंध से मुक्त कराने वाले हैं, और वे ही मोक्ष के कारण हैं। किसको मुक्त कराने की बात चल रही है? आत्मा को। बंध के कौन आया है उस आत्मा से? यह कार्मण शरीर, यह पुद्गल वर्गणाएं। इन कारणों से ये मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय तथा योग के कारण से आकर के चिपक गई हैं, तो उनको अलग करना है। अब मान लीजिए जल्दी से खत्म करते हैं, इस पिलाई को इस लकड़ी से अलग करना है, तो बताइए क्या करेंगे? अपने मन से कुछ भी बताइए। अलग करना है तो फिर से खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? औजारों से खोलेंगे। या तो इसको पानी में डाल दो, डुबो दो 2-4 दिन के लिए, तो लूज हो जाएगी, निकल जाएगी। या हथौड़ी छेनी ले लो, छील छील के अलग कर डालो, धीरे धीरे अलग हो जाएगी। या
कुछ वर्षों बाद यह है जब बहुत पुरानी हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, तो अपने आप अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये जो मोक्ष का कारण बता रहे हैं, वो क्या कारण बता रहे हैं? जो इन्होंने लास्ट बताया, छेनी हथौड़ी से निकाल डालो तो थोड़ा सा दर्द लकड़ी को होगा ना होगा? बताइए। जब छेनी हथौड़ी पड़ेगी, जल्दी निकालनी है ना, तो दर्द होगा। तो उसी छेनी हथौड़ी का नाम है व्रत, सम्यक चारित्र। तो थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे पाप इकट्ठे कर रखे हैं। धीरे धीरे समय रहते उदय देंगे, मजा आएगा, तब वह छेनी हथौड़ी नहीं लगेगी। तो लोग कहते हैं कि क्यों व्रत लें? क्योंकि बेटा बहुत पाप करे हैं, बहुत मजे लिए हैं, तो थोड़ा सा उपवास करना पड़ेगा, सम्यक चारित्र ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले वो फल झड़ाना है। जब आप व्रत करेंगे तो थोड़ा भूख लगेगी, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन उसको जैसे भैया जी ने समता भाव के साथ में ये समझ करके सहन कर लिया कि मैंने पहले बहुत पाप किए थे, तो थोड़ी सी भूख लगने में दिक्कत क्या है, तो वो छेनी हथौड़ी लगेगी। आप व्रत कीजिए 12 प्रकार के, तो आपको उस छेनी हथौड़ी का दर्द भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप समता के साथ में उसको सहन कर रहे होंगे। यहां पर यही आचार्य महाराज ने कहा कि उस जीव को कर्म से मुक्त करने के केवल 3 उपाय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब सम्यक ज्ञान के साथ में वो छेनी हथौड़ी लगाओगे तो वो मिथ्या तप नहीं कहलाएगा, वह सम्यक तप कहलाएगा। सम्यक दर्शन के साथ जब सच्चा श्रद्धान करके वह आप छेनी हथौड़ी लगाओगे तो सम्यक चारित्र कहलाएगा। और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो वे ही मोक्ष के कारण हैं। उसके बाद इस आत्मा को सिद्ध शिला पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन्हीं भावनाओं के साथ में ज़्यादा अध्ययन आज नहीं किया है, नहीं, परंतु समझाने का थोड़ा सा हमने छोटा सा एक प्रयास किया है सरल उदाहरणों के माध्यम से। हो सकता है उस प्रयास में हम सफल रहे हों, हो सकता है असफल रहे हों, ये तो आगे की कक्षा में पता चलेगा, है ना। और बहुत अच्छे से हम लोग उस मोक्ष की तरफ पहुंच सकते हैं। तो एक छोटा सा समाधान आपका हो चुका होगा कि व्रत क्यों लें। हम तो संसार में रहते हुए ही सम्यक दर्शन के साथ में, सच्चे श्रद्धान के साथ में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए बताया कि पिछले जो पाप हैं उनको बेटा धोना पड़ेगा,